अटैक ऑन टाइटन की जर्नी हमारे साथ खत्म हो गई। यस, एरन मर गया, रम्बलिंग खत्म हो गया और उसी के साथ अटैक ऑन टाइटन एनिमे भी खत्म हो गए। दुख हुआ हमें ये देख के, बट क्या कर सकते हैं, किसी ना किसी दिन सबको खत्म ही होना है। ये तो फैक्ट की बात मैंने बोल दी यार। सो योर चैट्स व्हाट्सअप, दिस इज योर चैट शुभोकू एंड आज आज हमारे साथ लूफी नहीं है। ना, आज लूफी नहीं है, आज है फादर ऑफ एवरी एनिमे का मेन कैरेक्टर सन गोकू। Hey, it's me, Goku! तो आज मैं बात करने वाला हूँ अटैक ऑन टाइटन के लास्ट एपिसोड के बारे में, जो कि थी 1.5 घंटे की। एनिमे फैंस के लिए इतना बड़ा एपिसोड मानो बस यही तो चाहिए था हमें। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारे जो सारे कैरेक्टर्स है, आर्मिन, मिकासा, ये लोग फाउंडिंग टाइटन के बैक पर यानी इरेन के बैक पर पहुंच जाते हैं और कैसे भी करके बीस्ट टाइटन को हरा देते हैं। बट बाद में यही लोग का पोपट हो जाता है, क्योंकि जिस बीस्ट टाइटन को लोग हराए रहते हैं वो एक्चुअल में फेक बीस्ट टाइटन होता रहता है, जिसे देख के ये लोग का सिर्फ एक ही रिएक्शन होता है, जीक वहाँ पे होता ही नहीं है। फिर उन्हें ये समझ आता है कि शायद उसकी बॉडी यहीं कहीं छुपी होगी। जिस तरह से वॉरहैमर टाइटन की बॉडी छुपी होती है जमीन के नीचे, उसी तरह ये भी यहीं कहीं छुपा होगा। फिर उसके बाद ये लोग ये प्लान करते हैं कि हम इरेन के बैक पर एक बड़ा सा अटैक करेंगे आर्मिन के कोलोसल टाइटन की मदद से। बट अटैक करने से पहले ही बकचोदी हो जाती है। भाई साहब, आर्मिन को ही किडनैप कर लेते हैं यार। माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। फिर जैसे ही ये लोग आर्मिन को बचाने जाते हैं, ये लोग देखते हैं कि कुछ टाइटन्स इन लोग के सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सिवाय एक को छोड़ के, जो कि थी पीक वो लोग को ये समझाती है कि ये लोग वो है जो हमसे पहले टाइटन शिफ्टर्स थे। फिर उसके बाद पीक इरेन के फेस पर अटैक करने जाती है, बट इरेन इज इरेन, वो उसके पीठ पर ही घुसा देता है। अपर बैक बोल रहा हूँ, उसके आगे कुछ मत सोचना। फिर उसके बाद ये लोग प्रीवियस टाइटन शिफ्टर से लड़ रहे होते हैं एंड राइनर, जो कि अपने आर्मर टाइटन फॉर्म में था, जिसे देखकर ये लग रहा था कि ये कुछ करने वाला है, बट सामने से बर्टोल्ड आता है अपने कोलोसल टाइटन के फॉर्म में और राइनर का मुंह खा जाता है, जिसे देख के हमारे होप्स भी कट जाते हैं। काट दिया भाई बर्टोल्ड ने राइनर का भी और हमारा भी। सब घायल पड़े हैं, लेकिन तब इरेन की लौंडी मिकासा उठती है और बोलती है, चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, एक एक को चुन चुन के मारूंगी। आगे हम जीक और आर्मिन की कुछ बातें देखते हैं, जिसमें जीक टीचर बन के आर्मिन को लाइफ की मीनिंग बता रहा होता है और उसके हिसाब से मीनिंग ऑफ लाइफ इज रिप्रोडक्शन। जीक भाई ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, बात खत्म। जीक भाई का कोई बोल सकता है क्या? ए जीक भाई। फिर उसके बाद आर्मिन जीक को गलत बनाता है और बोलता है कि नहीं, मीनिंग ऑफ लाइफ का ये मतलब नहीं है। फिर वो इरेन और मिकासा के साथ बिताए हुए अपने पल उसको बताता है, जिसे देखकर जीक को भी अपना बचपन याद आता है, जिसमें वो बीस्ट टाइटन के पहले टाइटन शिफ्टर्स के साथ कैच खेलते हुए दिखाई देता है। फिर उसके बाद जीक समझ जाता है कि वो गलत है और आर्मिन सही है। जीक भाई, दिमाग से पैदल हो क्या? एकदम से वो लफ्ज बदल दिए, जज्बात बदल दिए। मारो मुझे, मारो। चले, एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। फिर जीक और आर्मिन देखते हैं कि उनके पीछे पुराने टाइटन शिफ्टर्स खड़े थे, जिनसे ये लोग कन्विंस करते हैं कि वो लोग इरेन को रोकने में इनकी हेल्प करें। एंड फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो सारे टाइटन्स थे वो अब जीक और आर्मिन की मदद कर रहे थे इरेन को रोकने में। फिर उसके बाद हमें जीक दिखाते हैं एंड लीवाई की नज़र जीक पर पड़ती है और बस तुम लोग जानते ही हो जीक और लीवाई की कितनी बड़ी दुश्मनी है। लीवाई आता है, काट देता है, एक भी बार कुछ बोलता नहीं है, बस आया और मक्खन के ऐसा काट दिया। फिर जीक के मरने के बाद रम्बलिंग रुक जाती है। फिर जीन इरेन के मुंह पे अटैक करता है, जिससे इरेन का मुंह टूट के गिर जाता है। बट इरेन तो इरेन है, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। उसके पीठ से एक क्रीचर निकलता है इरेन को वापस जिंदा करने के लिए, जिसे राइनर देख लेता है और उसे रोकने में सक्सेसफुल हो जाता है। फिर उसके बाद आर्मिन ये डिसाइड करता है कि अब उसे कोलोसल टाइटन बन के इरेन को रोकना ही पड़ेगा और आर्मिन उसे करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। एंड फिर उसके बाद सब अपने फैमिली से मिलने लगते हैं। बट जैसे ही आर्मिन और राइनर उस क्रीचर को खत्म करने जाते हैं, उनके पीछे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है एंड गेस व्हाट, इरेन इज बैक। इरेन अपने कोलोसल टाइटन के फॉर्म में आता है एंड जितने भी एलियंस है वो सब प्योर टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद लीवाई मिकासा को ये समझाता है कि तू ही है जो इरेन को ख़त्म कर सकती है, बट मिकासा एरन से प्यार करती रहती है तो वो मना कर देती है। एंड फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं इरेन और मिकासा एक दूसरे से बात करते रहते हैं, जिसमें इरेन इसको ये बोलता है कि मैंने गलत किया कि मैंने इन लोगों को मारा, बट मेरे पास अब जो 4 साल बचे हैं
उन्हें मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। एंड फिर उसके बाद इरेन मिकासा को ये बोलता है कि जब मैं मर जाऊँगा तब तुम मुझे भूल जाना, और ये जो मैंने स्कार्फ तुम्हें दी थी उसे तुम फेंक देना। जिसे सुन के मिकासा सिर्फ एक ही जवाब देती है, वो है नहीं। फिर हम वापस रियल वर्ल्ड में आते हैं, जिसमें मिकासा स्कार्फ को टाइट से बांध लेती है और बोलती है मैं ये कर सकती हूँ और तुम लोग को मुझे हेल्प करनी पड़ेगी इरेन को मारने में। फिर उसके बाद आर्मिन वही करता है, वो मिकासा के लिए रास्ता बनाता है। एंड हम ये देखते हैं कि मिकासा फाइनली इरेन को काट देती है। एंड ये सब ymir पीछे से देख रही होती है, एंड ये सब देख के वो स्माइल भी कर रही होती है। फिर उसके बाद मिकासा एरन को किस करती है। हाँ, अगर वो जिंदा होता और किस करती तो बात कुछ अलग होता, बट ठीक है, मिकासा प्यार करती रहती है इरेन से। इरेन ने 80% पॉपुलेशन खत्म कर दिया था, एंड साथ ही जितने भी टाइटन शिफ्टर्स थे उन सबके पावर्स को भी खत्म कर दिया था। हाँ, इरेन का जो ड्रीम था कि वो सारे टाइटन्स को खत्म कर देगा, उसने अपना ड्रीम पूरा कर दिया। फिर उसके बाद हम आर्मिन इरेन की बात देखते हैं, जो कि बहुत लंबी होती है, जिसमें इरेन आर्मिन को ये बोलता है कि अभी तक जितना भी हुआ है वो सब मेरे प्लान के मुताबिक हुआ है। इरेन ने अपने अटैक टाइटन की पावर से फ्यूचर देख लिया था, जिससे वो खुद सबके लिए विलन बन गया। एंड जो उसके लोग, जिसे लोग डेविल्स बुलाते थे, और उन्हीं के हाथों मर गया, ताकि भविष्य में जो न्यू जनरेशन आएंगी वो इन्हें डेविल्स नहीं हीरो समझेंगी। फिर उसके बाद इरेन आर्मिन को ymir के बारे में बताता है कि ymir की फैमिली को किंग ने खत्म कर दिया था, बट ymir कुछ नहीं कर पाई क्योंकि शी लव्ड किंग। फिर इरेन आर्मिन को ये बोलता है कि ymir पिछले 2000 साल से फ्रीडम चाहती थी और उसे फ्रीडम सिर्फ एक ही दिला सकती थी, जो कि थी मिकासा। आर्मिन ये सुन के बोलता है कि मिकासा, वो कैसे? इरेन को भी उसका जवाब पता नहीं था, एंड ही वॉज लाइक ये आज उसी के साथ भी चला गया। बट फिकर नॉट, वाई फियर व्हेन आई एम हियर। मिकासा ymir को फ्रीडम दिला सकती थी, उसका सिर्फ एक ही रीजन है, वो है प्यार। मिकासा जिस तरह से इरेन को प्यार करती थी, उस तरह से ymir भी किंग को प्यार करती थी। लेकिन जब ymir ने मिकासा को इरेन को कट करते हुए देखा, तब उसको यह एहसास हुआ कि जिसे हम प्यार करते हैं उसे हमें लेट इट गो करना भी सीखना चाहिए। फिर उसके बाद ये सब देख के ymir समझ जाती है, एंड उसकी जो 2000 साल की सफरिंग रहती है वो भी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद इरेन बोलता है कि अब तो मैं मर जाऊंगा, एंड उसके बाद मिकासा किसी और को पसंद कर लेगी। बट तभी आर्मिन इरेन को कस के एक पंच मारता है, और उसके बाद आर्मिन बोलता है कि याद है तूने मुझे और मिकासा को कितना हर्ट किया था? हाँ, हर्ट किया था कुछ एपिसोड पहले, जो कि बहुत साल पहले आए। एंड फिर उसके बाद इरेन अपनी ट्रू फीलिंग्स बताता है, जिसमें वो बोलता है कि मैं चाहता था कि मैं मिकासा के साथ रहूँ, मैं मिकासा से प्यार करता हूँ और मैं उसे किसी और मर्द के साथ नहीं देख सकता, एंड मैं तुम दोनों के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। फिर उसके बाद आर्मिन इरेन को यह पूछता है कि क्या और कोई दूसरा रास्ता नहीं है ये सब रोकने का? फिर इरेन जवाब देता है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हम वापस वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर रंबलिंग हुआ होता है, एंड आर्मिन ये देखता है कि मिकासा इरेन का हेड लेके खड़ी थी, जिसे देखकर आर्मिन बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। एंड फिर उसके बाद मिलिट्री आती है, एंड ये लोग से पूछती है कि तुम एंडियन हो या फिर टाइटन्स हो। तो आर्मिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि मैं हूँ आर्मिन अर्लट, मैं एक एंडियन हूँ और मैंने ही अटैक टाइटन को ख़त्म किया है। फिर उसके बाद 3 साल बीत जाता है, एंड सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। एंड उसके बाद ये दिखाते हैं कि मिकासा इरेन के ग्रेव पर बैठ के रो रही होती है। वो अपने और इरेन के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रही होती है। एंड उसके बाद उसका जो स्कार्फ रहता है वो गिर रहा होता है, तभी अचानक एक पिजन आता है और मिकासा को उसकी स्कार्फ पहनाता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो एरन है, एंड उस पिजन को वो थैंक यू इरेन बोलती है। एंड फिर उसके बाद एपिसोड यही खत्म होता है, एंड एंड क्रेडिट में हमें एक डीप मैसेज दिया जाता है कि सब कुछ डेवलप होने के बाद भी वहाँ पे वॉर्स हो रहे थे, जिसका मतलब एक ही होता है कि जब तक इस दुनिया में इंसान है तब तक वॉर्स होना ही है। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक बच्चा और एक कुत्ता, उन्हें वो जगह मिलती है जहाँ पर ymir गिरी होती है और उसे फाउंडिंग टाइटन की पावर मिली रहती है। क्या अब ये मत बोल देना कि फाउंडिंग टाइटन की पावर से उस बच्चे को मिल गई ना? ये सब कुछ नहीं होने वाला, मांगा में तो बस यही तक था। सो दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड हाँ, और एक बात, अगर तुम्हें एनिमे के एडिट्स देखना पसंद है तो यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।